बैशाख की बुद्ध पूर्णिमा का यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज उपोषित का दिन है, उपवास का दिन है। आज अपने अंतरतम में उस खिली हुई चांदनी को महसूस करने का दिन है, अपने अंदर उस रोशनी को प्रकट करने का दिन है जो बुद्ध ने अपने अंदर प्रकट की। आज ध्यान साधना का दिन है, आज दान का दिन है और सबसे बड़ा दान यह कि आज अपने अंदर वह रोशनी प्रकट हो सके, आज अपने अंदर से वह अंधेरा दूर हो सके, आज अपने अंदर से वह सारे विकार उस रोशनी में जल सकें, नष्ट हो सकें। क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा खिला हुआ होता है, अपनी पूर्णता को प्राप्त किया हुआ होता है। यह इसीलिए एक बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि जिस दिन भी हमारे अंदर पूर्णिमा की तरह प्रकाश हो जाएगा, हम पूर्ण हो जाएंगे। पूर्णिमा, पूर्ण, जो पूर्ण हुआ। और यह जो चंद्रमा आसमान में आज पूर्ण हुई, यह बहुत आनंददायक। आज सभी विकार जलकर नष्ट हो गए, आज अज्ञानता का अंधेरा नष्ट हो गया, आज प्रकाश ही प्रकाश है, आज मंगल ही मंगल है, आज शून्यता है, शांति है, गहन शांति। और बुद्ध के जीवन की घटना यह दर्शाती है, जो इतिहास में दर्ज है, कि पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में 563 ईसा पूर्व बैसाख की पूर्णिमा के दिन पैदा हुए और 35 वर्ष की आयु में बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उस रहस्यमयी अलौकिक ज्ञान को प्राप्त किया। और इतिहास यह भी कहता है कि जिस दिन महापरिनिर्वाण घटा, उस दिन भी बैसाख की पूर्णिमा ही थी। और बुद्ध ने कुशीनगर में शाल वृक्ष के नीचे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बुद्ध पूर्ण पैदा हुए। बुद्ध अपने जन्म से लेकर 35 वर्ष तक जो भी उन्होंने जीवन जिया, सांसारिक तौर से घर गृहस्थी में रहकर, इन 35 वर्षों में भी बुद्ध पूर्ण ही रहे, क्योंकि 35 वर्ष की अवस्था में ध्यान
करते करते उनको फिर वही पूर्णिमा रूपी ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह पूर्ण हो गए, वह पूर्ण ही पैदा हुए और 35 वर्ष की आयु में अपने सभी सांसारिक जीवन को जीने के बाद वह पूर्ण थे। और जब उनको महापरिनिर्वाण हुआ, जब उन्होंने शरीर छोड़ा है, वह भी पूर्णिमा का ही दिन था, यानी वह पूर्ण ही थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा है। यह घटना बहुत विशेष है, इसलिए विशेष है जिसको कबीर ने अपनी एक पंक्ति में कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसे चादर मिली थी उसको वैसे ही रख दिया। जितना साफ सुथरा जीवन मिला था, उतना ही साफ सुथरा उसको रखा गया। जो चमक, जो रोशनी, जो पूर्णता उनको पहले दिन प्राप्त हुई, जो पूर्णता वह लेकर आए थे, उसी पूर्णता के साथ वह विदा हुए। उनके अंदर कर्मों की कोई रेख नहीं लगी, कोई संस्कार नहीं लगा। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है, विचारणीय है। एक संसारी व्यक्ति को जब वह क्रोध करता है, जब वह अपने विकारों में पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है, जब वह अपने अंदर तृष्णा, इच्छा और वासना के जरिए अपनी इस शुद्ध चेतनता को दूषित कर देता है, इसके अंदर अंधकार रूपी वह वासनाएं बैठ जाती हैं, जो धीरे धीरे इसको अंधकार, पूर्ण अंधकार की तरफ ले जाती, और व्यक्ति अपनी उस रोशनी से बहुत दूर चला जाता है, जो रोशनी वह लेकर ही आया था, जो रोशनी उसे मिली ही है। यह ज्ञान की रोशनी कहीं बाहर से नहीं मिलती, यह ज्ञान की रोशनी तो उसके अंदर ही है। यह प्रकाश जो निर्वाण और महापरिनिर्वाण, जो उस परम लोक, जो उस शून्यता की निशानी है, यह वह लेकर ही आया है, हर व्यक्ति लेकर आया। लेकिन यहां किस तरह से वह अपनी दुर्गति कर लेता है, किस तरह से वह यहां 5 इंद्रियां और छठा मन, जिसको बुद्ध सडाइतन कहते, इसमें ग्रसित होकर किस तरह से अपना नुकसान कर लेता है, अपना नाश कर लेता है। यह बुद्ध की शिक्षा में, यह बुद्ध के इतिहास में हम पढ़ते हैं। बुद्ध के इतिहास से, बुद्ध की जीवनी से, बुद्ध के उपदेशों से हमें एक विचार मिलता है, एक राह मिलती है कि हम इस राह को अपना सकें, अपने जीवन को फिर से उस रोशनी की तरफ ले जा सकें, अपनी उस रोशनी को फिर से खोज सकें अपने ही अंदर, जिसको बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। रोशनी अंदर है, खोजनी होगी। और जब अंधकार इतना गहन हो गया, संस्कारों का, कर्मों का, इतनी कालिक लग गई, इतने मन में मैल जम गई कि अब वह अंधकार दूर कैसे होगा। तो
बुद्ध कहते हैं कि यह अंधकार ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। यह अज्ञानता का अंधेरा है और इसके लिए रोशनी चाहिए। और रोशनी कहाँ से? कौन हमें सहारा देगा? बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम पहले किसी रोशनी को खोजो, तुम पहले उस रोशनी तक पहुंचो, वहां अपने को नतमस्तक करो, वहां शरण लो। उस रोशनी से, उस दिए से, उस रोशनी से तुम्हारा अंधेरा भी दूर हो जाएगा। वह रोशनी जैसे किसी अंधकारमयी घर में, अंधकारमयी कमरे में एक छोटी सी चिंगारी से रोशनी हो जाती है, इसी तरह से एक छोटी सी चिंगारी ज्ञान की मिले, किसी बुद्ध की शरण मिले, उसकी रोशनी से वो अंधेरा दूर हो जाएगा। और वहां रोशनी है। रोशनी कहीं बाहर से लानी भी नहीं है, वहां अंदर रोशनी है। उस चिंगारी से अपने दिए को जला लेना है, अपने उस अंधकार को दूर कर देना है। वहां रोशनी है। अंधकार कौन सा है? यह अंधकार है हमारे संस्कारों का, यह अंधकार है हमारे कर्मों का, यह अंधकार है हमारी अज्ञानता का, यह अंधकार है हमारी अविद्या का। यह अंधकार कहीं किसी और ने हमें दिया भी नहीं है, यह हमने ही अपने अंदर इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा किया? अविद्या से, अज्ञानता से, इग्नोरेंस से, तृष्णा से। तृष्णा कैसे पैदा होती है? आंखों से कुछ दिखता है, लगता है कि दूसरा मजे ले रहा है, मैं नहीं ले पा रहा हूं, मुझे भी यह चाहिए। फिर दौड़ता है, फिर उस तृष्णा को पूरा करने के लिए छटपटाता है, हाथ पांव मारता है। उस हाथ पांव मारने में, उस छटपटाने में वह क्या कर्म कर रहा है इसका उसे आभास ही नहीं होता। और हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर क्रिया के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम है, वो परिणाम भुगतने होंगे। अगर किसी को गाली दी तो वापस गाली तुरंत ही मिलेगी, वापस थप्पड़ तुरंत ही मिलेगा, वापस कुछ ऐसे इंप्रेशन मिलेंगे जो पसंद नहीं होंगे, जिनसे दिल दहल जाएगा, दुखी हो जाएगा। और कहाँ से यह इंप्रेशन मिले, कहाँ से यह दुख मिला, कहाँ से यह थप्पड़ मिला, कहाँ से यह गाली मिली? परिणाम उसी गाली का है जो हमने दी थी पहले। लेकिन हमें होश ही नहीं, हमें परिणाम का पता नहीं। हम कृत्य करना चाहते हैं, हम वह सब पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास है, हम सब भोग लेना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह तृष्णा बिना पैदी के बर्तन की तरह यह कभी नहीं भरती। एक तृष्णा पूरी होती है, 100 तृष्णाएं फिर सर उठा लेती हैं। और अविद्या से ग्रसित मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं पाता। वो ऐसे ही दौड़ता चला जाता है जैसे कोई ऐसा पशु जो पागल हो जाए, जिसकी आंखें अंधी हो जाएं, फिर वो दौड़ता है। किसी पागल हाथी को हमने कभी देखा हो, ऐसे ही मनुष्य की गति हो जाती है। और फिर वह उसके परिणाम अनंत जन्मों तक भुगतता है, क्योंकि संस्कार साथ साथ चलते। और बुद्ध कहते हैं कि यह संस्कार ऐसे हैं जो बार बार पैदा हो जाते हैं, बार बार मनुष्य जन्म लेता है।
बार बार उन संस्कारों को भोगता है, भुगतता है, और उन संस्कारों में से फिर और संस्कार लग जाते हैं, और यह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि फिर इसके अंदर की रोशनी का तो कोई पता ही नहीं चलता। अंधकार ही अंधकार हो जाता, गहन अंधकार हो जाता है। इसलिए प्रज्ञा का हमें पता नहीं, इसलिए हमारे विवेक का हमें पता नहीं, क्योंकि विवेक उस कर्मों से, उन कर्मों की मैल से, उन संस्कारों से पूरी तरह से ढक चुका है। वह प्रज्ञा पूरी तरह से दब चुकी है। इसलिए जब हम आत्मा की बात करते हैं, जब हम शुद्ध चैतन्य अवस्था की बात करते हैं, तो बुद्ध आत्मा पर चुप हो जाते हैं। बुद्ध से जब कोई पूछता है कि जीव शरीर में है या शरीर जीव में है, बुद्ध चुप हो जाते हैं। इस व्यक्ति को अब कैसे समझाया जाएगा जिसको अब अपनी रोशनी का कोई पता नहीं, जिसके अंदर अविद्या इतनी गहन हो चुकी है, जिसके अंदर इतने संस्कार लग चुके हैं, कर्मों की मैल इतनी जमा हो चुकी है। वह व्यक्ति जब भी कोई कदम उठाता है तो वही संस्कारों को आगे रख कर वही संस्कार से कदम उठता है। अब उसकी प्रज्ञा, उसका विवेक कोई कहीं काम ही नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि वही संस्कार आगे आ जाता है। कैसे आगे आ जाता है, इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे हम किसी रास्ते पर पहले दिन चलते हैं, बिल्कुल ही अनजान रास्ता होता है, तो हम बड़े होश से चलते हैं, हर चीज को देखते हुए चलते हैं, अपने रास्ते को देखते हुए चलते हैं, आसपास की वस्तुओं को, आसपास के सभी विद्यमान चीजों को देखते हुए चलते हैं। आज होश पूरा है क्योंकि अनजान रास्ता है। और उसके बाद जब दूसरे दिन फिर उस रास्ते पर चलते हैं तो अब उतने होश में नहीं चलते। अब तो पग अपने आप चलते चले जाते हैं, क्योंकि पता है कि इस रास्ते पर यहाँ ऐसे ऐसे हमें जाना है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, पहले दिन गलत करता है, थोड़ा झेपता है, पहले दिन गलत करता है तो होश में डर डर कर, लेकिन उसके बाद वह उसको ऐसे सीना तान कर करता है जैसे कि वह ठीक ही कर रहा है, और धीरे धीरे वह उस काम को इस तरह से करता है जैसे कि वह सच ही कर रहा है। यह सब संस्कार है, संस्कार लग जाता है। पहले दिन कोई काम करता है, दूसरे दिन उस काम करने की संभावना उसके अंदर बढ़ जाती है, और वह काम बड़ी आसानी से कर लेता है, क्योंकि पहले दिन वह काम किया हुआ है। वह पहले दिन जो काम किया उसका संस्कार लगा, क्योंकि पहले दिन काम किया और अगले दिन जब काम किया तो बेहोशी में किया गया है, अब होश नहीं है। अगर दूसरे दिन काम करने से पहले होश रखा जाए, अगर विवेक जगा हो, प्रज्ञा जगी हो, तो वह जरूर इस बात पर विचार करेगा कि मैं यह कृत्य क्यों कर रहा हूं। वह हर कृत्य को करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से होश में कृत्य की शुरुआत करने से पहले अपने से पूछेगा कि इसका परिणाम क्या होगा। और सभी मनुष्य, लगभग सभी जो बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हैं, उन सभी की एक ही गति है कि वह जो भी कृत्य करते हैं वह बिल्कुल ही अंधकार में करते हैं, वह बिल्कुल ही इग्नोरेंस में करते हैं, वह बिल्कुल ही बेहोशी में किया गया, बिना परिणामों को आगे रखा हुआ किया जाता है। परिणाम उनको पता नहीं होते, परिणामों की संभावना को। फल मनुष्य
पहले देखता है, जब कर्म करता है तो पहले फल, इस कर्म का फल क्या होगा। लेकिन फल, क्योंकि उसे कर्म का ही पता नहीं कि वो जो कर्म कर रहा है वो अच्छा है या बुरा, इसलिए जो फल आता है उसके अच्छे और बुरे का तो उसको पता ही नहीं होता। जिस फल को वो अच्छा समझता है, बाद में वही फल विष फल हो जाता है। आपने देखा, आपके आसपास, आपके साथ ऐसी न जाने कितनी घटनाएं घटी होंगी कि एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देता है किसी वस्तु को पाने के लिए, किसी विचार को पूरा करने के लिए, और यह मानता है कि यह विचार, यह वस्तु, यह पद, यह प्रतिष्ठा उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम चीज है। लेकिन जब वो मिल जाती है, उसके बावजूद भी वह तसल्ली को उपलब्ध नहीं होता, उसके बावजूद भी वह खुश नहीं होता। पहले वो यही कल्पना करता था कि अगर यह वस्तु मिल जाए, यह पद मिल जाए, यह प्रतिष्ठा मिल जाए, यह फल मिल जाए, मैं इसको हासिल कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे मन में शांति आ जाएगी, मैं तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन हमारा अपने जीवन का अनुभव क्या है? इससे पता चलता है कि हम जो भी कृत्य करते हैं वह हमें कुशल और अकुशल का ज्ञान नहीं। और बुद्ध ने अपने प्रारंभिक उपदेशों में कहा कि कुशल कर्म करने होंगे, अकुशल को छोड़ना होगा। और अगर अकुशल करते हैं तो अकुशल छोड़कर कुशल को करना होगा, और अगर कुशल ही करते हैं तो कुशल को और बढ़ाना होगा। कुशल और अकुशल कर्म, अच्छे और बुरे कर्म, इनकी एक पहचान सिर्फ यह है कि कुशल कर्म अपने स्वार्थ को आगे रखे बिना किया जाता है, अपने फायदे को आगे रखे बिना किया जाता है, लोक हित में किया जाता है। उस करने से खुशी मिलती है, तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है और सेवा भाव मिलता है, सेवा होती है। वह कुशल की परिभाषा है, और जो ऐसा नहीं वो अकुशल है। यही पाप और पुण्य की परिभाषा भी है। बहुत साधारण शब्दों में, पुण्य वह जो लोकहित में किया गया हो, जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो, जिसमें फल की कोई इच्छा न हो, जो करना है इसलिए क्योंकि उससे खुशी मिलती है, शांति मिलती है, उससे तृप्ति मिलती है। वो करना इसलिए है क्योंकि उसको करने से सभी को खुशी मिलेगी, सभी को अच्छा लगेगा। और बुद्ध कहते हैं कि जब मन ऐसा हो जाता है तो उसके बाद जो भी कृत्य होगा वह कुशल ही होगा। और अगर मन इतना कलुषित है, अगर मन इतना संस्कारों से प्रभावित है, अगर मन इतना अंधकार में है, इतनी मैल लगे हुए है संस्कारों की, सब अकुशल ही अकुशल है, तो फिर जो भी कृत्य अगला होगा वह भी ऐसे ही होगा। तब बुद्ध ने कहा कि मन ही प्रधान है। मनो पुब्बड्डकमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया। मन प्रधान है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन से ही सब चीजें उत्पन्न होती हैं। शुद्ध मन से शुद्ध कर्म उत्पन्न होगा और अशुद्ध मन से अशुद्ध कर्म उत्पन्न होगा। हमारा मन कैसा है, अपने से पूछें, अपनी तरफ देखें। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज पूर्ण प्रकाश फैला हुआ है, आज पूर्णता है बाहर भी। इस पूर्णता को अपने अंदर प्रकट करने के लिए अपने मन को देखना होगा। अगर हम दूषित मन से बोलते हैं
सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, तो क्या हमारा पीछा करेगा? क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? क्या हमें फल की प्राप्ति होगी? और अगर हम अदूषित मन से, कुशल मन से, शुद्ध मन से कोई कृत्य करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो कैसा होगा? बुद्ध कहते थे कि वैसे ही कर्म हमारा पीछा करता है, जैसे गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। वो कर्म और फल इसी तरह से है, जैसे गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए होते हैं। हम इस बात को माने चाहे न माने, हम कहें कि नहीं, गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए होते ही नहीं हैं, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी की बनावट ऐसी है, क्योंकि कर्म और फल का नियम ऐसा है, वो वैसा ही होना है। मन में ही दूषित, मन में ही दुख का कारण है। अगर दूषित मन है, दुखी मन है, तो फिर जो कृत्य होगा वह भी दूषित ही होगा, और जो हमें फल मिलेगा वह दुख से भरा ही होगा। दुख के पेड़ पर दुख का ही फल लगता है और दुख के ही बीज पैदा होते हैं। इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें यह विचार करना होगा कि हमारे जीवन जीने की शैली क्या है, हम जीवन कैसे जीते हैं, हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे प्राणों में रोशनी कितनी है, और किस रोशनी को आगे रखकर हम कृत्य करते हैं। हमारे अंदर अंधकार कितना है, हमारे अंदर अज्ञानता कितनी है, हमारे मन में उठ रहे विचार हमें किस तरफ ले जाते हैं, और किस तरह से हम उन्हें कर्मों का अंजाम देते हैं, कृत्य करते हैं। यह सब हम देखेंगे अपनी ही रोशनी से, और जो अपनी रोशनी है यही पूर्णता की रोशनी है। इसी को प्रज्ञा कहा, इसी को विवेक कहा। जिसके अंदर जितनी प्रज्ञा खिली उसके अंदर उतनी रोशनी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा द्वार है निर्वाण का। हमारे अंदर कितनी प्रज्ञा है, अपने से पूछना होगा। बुद्ध हमें सिर्फ इतना ही नहीं कहते, बुद्ध हमें हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालते हुए हमसे कहते हैं कि इस शरीर को ऐसे ही मत समझो, यह शरीर से ही हम वह सब प्राप्त करेंगे, इस संसार में भी और इस संसार के पार का भी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि निरोग रहना सबसे बड़ा लाभ है, संतोषी रहना सबसे बड़ा धन है, और विश्वासी होना और निर्वाण की तरफ बढ़ना सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण की तरफ व्यक्ति कब बढ़ेगा? जब उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नहीं होगा, कम मात्रा में होगा। तब उसके अंदर यह विचार उठेगा कि निर्वाण की तरफ बढ़ना है। अगर उसके अंदर काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मोह भरा है, अहंकार, आत्मभाव भरा है, तो वह व्यक्ति निर्वाण की तरफ नहीं, वह व्यक्ति संसार को पाने के लिए दौड़ता है, और संसार को भी पाने के लिए वह कुशल कर्मों का इस्तेमाल नहीं करता, अकुशल तरीके से पाता है। और अकुशल तरीके से पाया हुआ संसार विष फल की तरह है, उसमें से विष के फल लगते हैं और विष के बीज पैदा होते हैं, और फिर वह अनंत गुना होकर बढ़ता है। और मनुष्य
ऐसे ही अपने जीवन को छोड़कर जाता है, जैसे कुत्ता अंत समय में खुजली करते करते अपनी चमड़ी को ही पूरी तरह से खोदते खोदते, खुजली करते करते अपनी चमड़ी को ही खींच लेता है और फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बड़ी दुखद मृत्यु है यह। और यह संस्कार और यह कर्मों का फल फिर उसे आगे बीज रूप में मिलता है और फिर वह एक नए जीवन की शुरुआत करता है, जो उसी तरह से, उसी विष से भरा हुआ है। इसीलिए आपने बच्चों को देखा होगा, कोई बच्चा कैसा होता है और कोई बच्चा कैसा होता है। जबकि बच्चे को अभी कोई स्कूल भेजा नहीं गया, बच्चे को अभी कोई पढ़ाई कराई नहीं गई, यह बच्चा उन संस्कारों को लेकर आया है, यह बच्चा उन कर्म के फलों को लेकर आया है और यह इसके अंदर से प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे इसका विकास होगा और जो इसके संस्कार होंगे वो बलवत्ती हो जाएंगे, वही आगे आ जाएंगे। इसलिए बुद्ध बार बार कहते थे कि मैं चिकित्सक हूं, वैद्य हूं, मैं तुम्हें आरोग्य देने आया हूं, मैं तुम्हें स्वास्थ्य देने आया हूं। और जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तो फिर तुम खुद ही देखोगे कि स्वस्थता क्या है, आरोग्यता क्या है। फिर मुझे तुम्हें आरोग्यता और स्वस्थता के बारे में बताने की जरूरत नहीं, और फिर तुम्हें यह भी बताने की जरूरत नहीं कि अस्वस्थता क्या होती है, बीमारी क्या होती है। बीमारी से ठीक होकर पता चलता है स्वास्थ्य क्या होता है। और अभी हम सब बीमार हैं। क्यों? संस्कारों की बीमारी, कर्मों की बीमारी हम में लगी हुई है। वह संस्कार, वह कर्म जो हमने इस अंधाधुंध तरीके से किए हुए, यह समझकर कि कौन देख रहा है, क्या परिणाम आने वाले हैं, मृत्यु के बाद किसने देखा क्या होगा। लेकिन बुद्ध कहते नहीं, यही मन फिर से एक नए शरीर में, नए शरीर का रूप ले लेगा और फिर यही मन कृत्य करेगा, यही मन विचार उठाएगा, यही मन भाव उठाएगा और उन्हीं भाव और विचारों से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज अगर हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने अंदर यह विचार पैदा कर पाते हैं, अगर हम अपने अंदर आध्यात्म का विकास कर पा रहे हैं, आध्यात्म के विचारों को पैदा कर पा रहे हैं, अगर हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम निर्वाण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यह हमारे संस्कार ही हैं, जिनको हमने पाल पोस कर रखा है, जिनको हमने पोषित किया, जिनको हमने पैदा किया, और आज हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सब हमारे ऊपर है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के ऊपर ही सब कुछ है। वह चाहे तो अपने को उस पार लोक की यात्रा की तरफ ले जा सकता है, अगर वो चाहे तो अपने लिए नरक निर्मित कर सकता है, बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना, रोग मुक्त रहना जरूरी है। इसे बुद्ध कहते थे आरोग्य, कि मैं एक चिकित्सक हूँ, वैद्य हूँ और तुम्हें आरोग्य देने आया हूँ, तुम्हें शरीर से भी और मन से भी शुद्ध करने आया हूँ। जब मन से शुद्ध होगा व्यक्ति, तो शरीर से भी शुद्धता प्रकट होने लगेगी, और मन से अगर शुद्ध होगा तो संतोष स्वयं ही उसके अंदर उपलब्ध होगा। और संतोष एक ऐसी अवस्था है जो दुख, पीड़ा, शोषण, तृष्णा, वासना को
सर नहीं उठाने देती। इसलिए संतोष बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष से ही बहुत मन के विकार चले जाते हैं। और संतोष संतोष कैसे उपलब्ध होगा? संतोष उपलब्ध होता है जब हम किसी बुद्धि की शरण लेते हैं। संतोष उपलब्ध होता है जब हमारे अंदर रोशनी पैदा होती है। और रोशनी हमें कौन देता है? बुद्ध के उपदेश हमें रोशनी देते हैं। सत्पुरुष की संगति, उसकी शरण, उसके द्वारा बताए हुए धम्म का श्रवण हमें रोशनी देता है। तब हम संतोष को उपलब्ध होते हैं। तब हमारी दौड़ जो अंधों की तरह हो रही है, जो एक पागल पशु की तरह हो रही है, उसमें विराम लगता है। इसीलिए तो जो व्यक्ति जितना संतोषी होता चला जाता है, उस व्यक्ति की दौड़ संसार की उतनी ही कम हो जाती है। दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं। उसे पता है कि उसके पास पर्याप्त है। उसे पता है कि उसे आवश्यकता नहीं। उसे पता है कि वो व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि समय मूल्यवान है। हमारी सांस बिल्कुल ही निश्चित है, बिल्कुल ही गिनी हुई है। यहाँ उन सांसों को भोगने के बाद एक सांस भी व्यक्ति एक्स्ट्रा अतिरिक्त नहीं ले सकता। उसे शरीर को छोड़ना पड़ जाएगा, उस शरीर को छोड़ना होगा। और यह इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दांव कोई नहीं लगाएगा कि वह अपनी इन अमूल्य सांसों के बदले व्यर्थ के धंधों में अपने जीवन को, अपने समय को बर्बाद करे, अपनी सांसों को बर्बाद कर दे। इसलिए कबीर कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कबीर कहते हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं, दोहरा दोहरा कर कह रहा हूं, और ढोल नगाड़े बजाकर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? कि तुम्हारी सांस व्यर्थ में जा रही है, और इस सांस की कीमत तीन लोगों का अगर राज मिल जाए, 3 लोक मिल जाए, उससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस एक सांस को अगर परमार्थ की तरफ लगाया तो अंदर यही पूर्णता की रोशनी प्राप्त हो सकती है। और अगर इसी सांस को किसी व्यर्थ के धंधे में लगा दिया तो नरक पैदा हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने जीवन को, अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को संतोषी बनाओ, रोग मुक्त करो। और यही संतोष तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारी दुख, तुम्हारे शोषण, धन संपदा की लालसा को खत्म कर देगा। तुम्हें इन विकारों से ऊपर उठा देगा। और तब पता चलता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, प्रसन्नजीत के सामने बुद्ध ने एक शुद्ध कहा, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परमं धनं, विश्वास परमा याति निब्बानं परमं सुखं। निर्वाण परम सुख है। जब विश्वास आता है तब निर्वाण की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। और जिस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं, वह व्यक्ति कभी भी आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए बुद्ध ने श्रद्धा और विश्वास पर बहुत जोर दिया।
इसीलिए बुद्ध ने अपने शुरू के वचनों में ही कहा कि श्रद्धा और विश्वास से जो मेरी बातों को मानेगा, वह मेरी बातों को सुनेगा, मेरे उपदेशों पर विचार करेगा। क्योंकि जिसके पास विश्वास ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, वह तो उपदेश सुनने को भी तैयार नहीं होगा। वह तो बुद्ध के प्रवचनों को, बुद्ध तक जाकर बैठने को भी तैयार नहीं होगा। क्योंकि उसने मान ही लिया कि हम तो मानते ही नहीं, कोई ऐसा होता ही नहीं। तो वह व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा क्यों? घर से बाहर कौन निकलेगा? जिसके अंदर जरा सा भी श्रद्धा होगी, जरा सा भी विश्वास होगा, वह जाकर कहेगा कि चलो जाकर देखते तो हैं, क्या पता कुछ मिले, क्या पता बात सही ही हो, जाकर देखें तो सही। यह श्रद्धा, यहां से श्रद्धा का जन्म होता है, यहां से विश्वास का जन्म होता है। हालांकि यह सिर्फ अभी कौतूहल है, लेकिन कौतूहल भी बाहर को ले जाता है। कदम बाहर बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं। कान में कुछ बातें घूमती हैं, कान के अंदर कुछ शब्द पड़ते हैं। जिस व्यक्ति ने नकार ही दिया हो, वो व्यक्ति कान से सुनता भी नहीं, कान से सुनना भी नहीं चाहता। आपने देखा, जो व्यक्ति किसी और मजहब से जुड़ा हो, जिसकी कोई रुचि दूसरे मजहब में न हो, तो वह अगर हिंदू नहीं है तो हिंदू के मंदिर के आगे शायद हाथ भी न जोड़े। इसी तरह से अगर कोई हिंदू है तो हो सकता है कि मस्जिद के आगे से गुजरकर उसके अंदर कोई ऐसा विचार भी ना आए कि कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसा बुद्ध पुरुष जिसकी याद में यह मस्जिद बनी है। और यह हम सबके अनुभव हैं, हम सबके अंदर इस तरह की धारणाएं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठता है, जो व्यक्ति अपने अंदर उस रोशनी को महसूस करता है, वह किसी भी पवित्र स्थान में जाकर बैठता है, चिंतन करता है, मनन करता है। वहां जो ऊर्जा सघन है, उस सघन ऊर्जा का फायदा उठाता है। थोड़ी देर शांति और एकांत में बैठता है, तब उसके अंदर चिंतन पैदा होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास पर बुद्ध ने बात की। और बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार के सुख हैं। अनाथ पिंडक से कहते थे कि अनाथ पिंडक 4 प्रकार के सुख हैं, जिसके लिए एक गृहस्थ सतत कोशिश करता है तो उन्हें हासिल भी कर सकता है। क्या क्या है? धम्म पीति सुखं सेति विपन्नेन चेतसा अरियप वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त और सुखपूर्वक सोता है। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? कि उसे सुख मिले, शांति मिले, वह चैन की नींद सोए। लेकिन हकीकत क्या है? इस दुनिया की हकीकत, हमारे आसपास हकीकत, हमारे जीवन की खुद की हकीकत क्या है? हमें कितनी नींद आती है? हम किस तरह से परेशानी और चिंता में डूबे हुए हैं, और उन परेशानी और चिंताओं में डूबे हुए हैं उन घटनाओं के कारण जो कभी होंगी ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल विचार पैदा हुए हैं कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, और यह चिंता हमें सोने नहीं देती। और हमारे पास करोड़ों रुपये हैं, और किसी व्यक्ति के पास पूरे दिन में 100 रुपये जेब में नहीं है, वह भी चिंता करता है। उसका चिंता करना लाजमी है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर धन होता तो वो यह खा लेता, यह पहन लेता,
यहाँ घूमने चले जाता। और जिस व्यक्ति के पास धन है वो सोचता है कि अगर यह धन किसी ने छीन लिया, अगर कभी कोई सरकार की तरफ से कोई छापा पड़ गया, अगर सरकार ने कोई इस तरह के नियम बना दिए, अगर मेरे काम धंधे में कोई नुकसान हो गया, अगर कोई मेरे पीछे पड़ गया और उसने मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहा, तो मेरा धन तो बर्बाद हो जाएगा। वो इस चिंता में, कमी धन की नहीं है उसके पास, अब उसको बचाए कैसे रखे, इस चिंता में उसको नींद नहीं आती। इसलिए बुद्ध अनाथ पिंडक से कहते हैं, अनाथ पिंडक, जिसके अंदर जिसने धम्म का रसपान किया वही चैन पूर्वक सोता है। लेकिन हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसे चैन मिले, उसे सुखी मिले, उसका गृहस्थ वह घर परिवार सब कुछ जोड़ता है, पूरा संसार का निर्माण करता है, और उसकी कोशिश यही है कि किसी तरह से उसे चैन की नींद मिले, उसे सुख मिले, उसे शांति मिले, उसको तृप्ति मिले, उसका मन प्रसन्न हो, शांत हो। लेकिन ऐसे होता नहीं। कैसे होता है? बुद्ध कहते हैं, धम्म पीति सुखं सेति। धम्म का रसपान करने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त होकर सुखपूर्वक सोता है। और बुद्ध आगे कहते हैं, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुख मागमा। हर प्राणी सुखी हो, हर प्राणी के कुशल क्षेम हो, हर प्राणी मंगलदर्शी, उसके अंदर मंगल कामना हर प्राणी के लिए। बहुजन सुखाई लोक कानु कंपाई, बहुजन हिताई। यह संदेश है कि हमारे अंदर मन में इस तरह की स्थिति होनी चाहिए, इस तरह के भाव होने चाहिए। अगर इस तरह के भाव मन में नहीं, अगर मन में सिर्फ अपना स्वार्थ बैठा हुआ है, सिर्फ धन लोलुपता बैठी हुई है, अगर मन में सिर्फ तृष्णा और वासना बैठी हुई है, अगर मन में सिर्फ कंपटीशन और रैट रेस बैठा हुआ है, तो यह समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे अंदर वह पूर्णता की रोशनी, जिसकी आज जिस दिन में हम यह बात कर रहे हैं, हमें वह रोशनी हमसे बहुत दूर ही रहेगी। हमें गहरे में बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए विचार करना होगा, उन पर चलने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, अपनी तरफ देखना होगा। हम दूसरे की तरफ देखकर अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकते, अपनी तरफ देखकर। बुद्ध कहते हैं, धम्म पीति सुखं सेति विपन्नेन चेतसा। वही सुखपूर्वक सोता है, उसी का प्रसन्न चित्त होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म का पाना बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य का सार्थक जीवन जीना दुर्लभ इसीलिए है क्योंकि मनुष्य इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसी को नर नारायणी देह कहा गया, क्योंकि इसी में, इसी देह से वह भगवत रूप, भगवत देह को पा सकता है, भगवत्ता प्राप्त कर सकता है। और बुद्धों का प्राप्त होना भी बहुत मुश्किल है। बुद्ध के उपदेश ऐसे ही नहीं मिल जाते, इसके लिए भी बहुत तप चाहिए, तपस्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का हो जाना भी पूरी बात नहीं, मनुष्य होकर उसको जीवन को सार्थक कर लेना। और वह सार्थकता तभी पैदा होती है जब व्यक्ति के अंदर विचार पैदा होता है। कौन सा विचार? निर्वाण का विचार, सत्य की प्राप्ति का विचार, अपने अंदर इस रोशनी की जागृति का विचार। इसलिए बुद्ध कहते थे कि मनुष्य जन्म का पाना दुर्लभ है, मनुष्य होकर जीना और भी दुर्लभ है। और यदि मनुष्य होकर जीना भी आ जाए तो सद्धम्म का श्रवण तो और भी दुर्लभ है। सद्धर्म हर किसी को नहीं मिलता।
बहुत ही भाग्यशाली जीव होता है वो, जिसको सद्धम्म का श्रवण मिलता है, जिसको बुद्ध की रोशनी मिलती है, जिसको बुद्ध का संग साथ मिलता है, जिसको किसी सत्पुरुष की संगति मिलती है। इसलिए जब कभी भी ऐसा हो तो ऐसे पलों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी किसी बुद्ध की संगति का अवसर मिले, जब कभी भी किसी आर्य जन के दर्शन का मौका मिले, कभी चूकना नहीं चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा, कहते हैं कि आर्य जनों के दर्शन के लिए बढ़ाया गया एक एक कदम एक अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। आर्यजन यानी सत्पुरुषों के दर्शन, बुद्धों के दर्शन के लिए बढ़ाया गया एक एक कदम एक अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। इतना आसान नहीं है बुद्ध के उपदेशों का श्रवण करना, इतना आसान नहीं है बुद्ध तक पहुंचना, दर्शन करना इतना आसान नहीं है। बुद्ध के चरणों में अपने को अर्पित कर देना। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि घर गृहस्थी है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, बीबी है, उनको इसकी महत्ता का पता नहीं चलता कि ध्यान क्या है। क्या करें कि उनको समझाएं? उनको नहीं, कोई किसी को नहीं समझा सकता। क्या बुद्ध अपने पिता को समझा पाए? इतना सा उत्तर है इस प्रश्न का। हमें अपने को ठीक करना है, हमें अपने को सुधारना है, हमें अपना भला करना है पहले, उनका भला तो बाद में होगा। हम जो करेंगे कृत्य, हमारे कृत्यों से हमारे बच्चे सीखते हैं, उनके अंदर संस्कार पड़ते हैं। अगर हमारा कृत्य ही ऐसा है कि हम रोज शराब पीकर घर में आ रहे हैं, अगर हमारा कृत्य ही ऐसा है कि हम नशा करते हैं, अगर हमारा कृत्य ही यही है कि हम झूठ बोलते हैं, मिथ्याचरण करते हैं, अगर हमारा कृत्य ही ऐसा है कि हम परस्त्री गमन करते हैं, हमारी आंखें शुद्ध नहीं, हमारे विचार शुद्ध नहीं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे बुद्धों की संगति, बुद्धों की शरण, क्या हमारे बच्चे सतमार्ग पर चलेंगे? चलेंगे, लेकिन शुरू के संस्कार तो हम ही ने उन पर डाले हैं। हम उनको क्या संस्कार दे रहे हैं? उनका असर होगा, उनका असर भी होगा। इसलिए हम जो बुद्ध कह रहे हैं कि एक तो मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, मिल गया तो उसको जीना भी दुर्लभ है, और अगर जीना भी आ जाए तो सद्धम्म का श्रवण दुर्लभ है। क्योंकि जब जीना आता है, एक अहंकार आत्म भाव जग जाता है कि देखो मैंने कमा लिया, देखो मेरे अंदर इतना ज्ञान, देखो मेरा इंटेलिजेंस, देखो मैंने यह पा लिया, देखो मैंने यह करके दिखा दिया, देखो मैंने इतनी वस्तुएं जोड़ ली, देखो मैंने इतने महल बना दिए, देखो मैंने इतनी धन संपदा जोड़ दी। मान पद प्रतिष्ठा के लिए फिर उसके अंदर एक भूख पैदा होती है, और धीरे धीरे अहंकार उसके अंदर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मृत्यु रोज उसका दरवाजा खटखटा रही है। मृत्यु उसके साथ साथ चलती है, वो भूल भी जाता है। यही तो सिकंदर के साथ हुआ, और तभी तो सिकंदर ने अंत में कहा कि जनाजे से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जो दुनिया को जीतने के लिए निकला था, वो भी दोनों हाथ खाली लेकर ही यहां से जा रहा है। कोई यहां से कुछ लेकर नहीं जाता, सिर्फ जो उसने किया वही संस्कारों की पोटली उसके सर पर होगी।
और अगर उसने कुशल किया है तो उसका चित्त प्रसन्न होगा, उसका मन प्रसन्न होगा, उसकी आंखों में रोशनी होगी, तेज होगा। और अगर उसने अकुशल किया है, पाप किया है, तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं होंगे। बुद्ध की गाथाएं, उन गाथाओं को हमने बार बार सुनने की कोशिश की है, बार बार समझने की कोशिश की है, और बुद्ध हमें हर पहलू पर विचार करने को मजबूर कर देते हैं। जब हमें बुद्ध कहते हैं कि तुम सिर्फ पढ़ते रहते हो और पढ़ते पढ़ते तुम यह सोचते हो कि तुम्हें ज्ञान हो गया है, तुम्हें अनुभव कुछ भी नहीं है, तुमने सिर्फ बाहर की बातों को पढ़ रखा है, बाहर के धर्म ग्रंथों को पढ़ रखा है, और उससे अहंकार पैदा हो गया है, तुम जानते कुछ भी नहीं। क्योंकि जब जानना होता है तो अहंकार विदा हो जाता है, जब जानना होता है तो मनुष्य झुक जाता है। जैसे पेड़ में फल आते हैं, फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान पैदा हुआ, अनुभव पैदा हुआ, वो झुक जाता है। बहु पीछे संहितंग भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्त, गोपो वो गावो गणयंग परेश न भागवा सामंजस्य होती। बुद्ध कहते हैं कि तुम धर्म ग्रंथों को कंठस्थ भी कर लो भला, लेकिन स्वाद उसी को आएगा जिसने अनुभव लिया है, जिसने उस मिठास का अनुभव नहीं किया, जिसने सिर्फ बाहर उस मिठाई को देखा है, जिसने कभी स्वाद नहीं लिया। अगर वह उसका गुणगान भी कर रहा है तो उसका गुणगान झूठा है, क्योंकि उसने कभी स्वाद नहीं लिया। जो चखेगा उसी को स्वाद आएगा, वही गुणगान कर सकता है, और उसका गुणगान सर्वश्रेष्ठ होगा। बहु पीचे संहितंग भासमानो न तक्करो होती नरोपमोत्त। कितना मर्जी पढ़ लो, अगर वो हृदय में न बैठे, अगर वो हमारे जीवन जीने की शैली न हो, तो अगर वो हमारा अनुभव न हो तो वह सारा ज्ञान व्यर्थ है। बुद्ध कहते हैं गोपो वो गावो गणयंग परेश न भागवा सामंजस्य होती। कुछ नहीं होगा। जीवन को जीने से होगा, धम्म के मार्ग पर बढ़ने से होगा। और धर्म के मार्ग पर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपना ही स्वामी है, वो चाहे तो चले चाहे तो न चले, कोई उसको जबरदस्ती चला नहीं सकता। इसीलिए बुद्धों की आपने एक खासियत देखी होगी। बुद्ध की बात हम करते हैं यहाँ, तो बुद्ध ने कभी किसी के ऊपर थोपा नहीं, जबरदस्ती नहीं थोपा। यहां तक कि बुद्ध से जब राहुल के बारे में राहुल ने कहा कि उसकी माँ ने सिखाया, राहुल की माँ ने सिखाया, यशोधरा ने, कि जाओ मांगो अपने पिता से, क्या है उनके पास तुम्हें देने के लिए, क्या धन संपत्ति है, क्या विरासत में है जो तुम्हें मिलने वाला है। तो बुद्ध कहते मेरे पास कोई धन संपदा नहीं, कोई साम्राज्य नहीं जो मैं तुम्हें दे पाऊंगा इस संसार में, लेकिन मेरे पास वह है जो तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उससे तुम उस परमलोक को पालोगे, तुम उससे भवमुक्त हो जाओगे, इस भवबंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम्हें वह चाहिए तो मेरे पास वह है। और राहुल तैयार हो गया तो कहते हैं कि बुद्ध ने राहुल को अपना भिक्षा पात्र दे दिया। वो भिक्षा पात्र इस बात का संकेत है कि शून्यता का, इस बात का संकेत है कि सब संसार नष्ट हो गया। खाली बर्तन, खाली शून्यता की निशानी है, खालीपन। जब मन पूरी तरह से खाली हो जाए तो यही रोशनी पूरी तरह से
प्रकट हो जाएगी। यही चंद्रमा जो आज आकाश में खिलेगा, आकाश में खिल रहा है, यही आसमान में खिलती हुई रोशनी अंदर, हमारे अंदर अंतरतम के आसमान में पैदा हो जाएगी, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण रोशनी खिल जाएगी। लेकिन कैसे होगा? बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है, अपनी गति स्वयं बनाता है। कुशल और अकुशल कर्मों से जो भी करते हैं उसी के अनुसार जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। और बहुत स्पष्ट उदाहरण इसका यह है, अगर किसी व्यक्ति को गाली देंगे तुरंत उसका रिएक्शन मिलेगा, तुरंत परिणाम मिलेगा। अकुशल कर्म किया है, मुंह से गलत शब्द बोले हैं और तुरंत ही उसका परिणाम मिला कि या तो वैसे एक्सप्रेशन मिले या तो वैसी ही गाली वापस मिली, 2 गुना होकर, 10 गुना होकर, 100 गुना होकर वापस आ जाती है और मार भी पड़ जाती है तुरंत। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। अपनी गति मनुष्य स्वयं बनाता है। और कुशल कर्म क्या है? हमने इस पर बात की। कुशल कर्म है जो बिना किसी बीच अपने स्वार्थ को ध्यान में रखे हुए लोक हित के लिए जो किया जाए, जिसमें अपना कहीं स्वार्थ न हो, जिसको पाकर खुशी मिलती हो, जिसको करने से सेवा का भाव पैदा होता हो, सुख और शांति मिलती हो, मन सुखी हो जाता हो, वही कुशल कर्म है। आज हम इतनी ही बात करेंगे और इस उपोषित वाले दिन, इस बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन अपने अंदर उस रोशनी को प्रकट करने के लिए, अपने अंदर उस ज्ञान के प्रकाश को पैदा करने के लिए चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और प्रयास करेंगे। अपने जीवन को शुद्धता की ओर बढ़ाएंगे और इस रोशनी को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे। नमो बुद्धाय।